अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले हमने पढ़ा था सेट इंट्रोडक्शन और अब नेक्स्ट टॉपिक है सेट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइबिंग। ठीक है, अब लिखा हुआ है अ सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 वेज। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं। पहले हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी नोटेशन पढ़ी और अब उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 वेज। नंबर 1 वेज इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मीन्स इन दिस फॉर्म अ सेट वी डिस्क्राइब अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट होगी उससे हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये एक सेट हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू। और सेट ऑफ वावेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हमने पिछली बार सेट नोटेशन में पढ़ा था कि हम सेट को ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इन दिस फॉर्म इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द ब्रेसेस। अब इस फॉर्म में ज़रूरी नहीं कि हम ब्रेसेस यूज़ करें। तो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड, द टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट विद द कॉमा। ये एक ऐसा तरीका है जैसे हम सेट को कैसे लिखेंगे, लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे और उसमें ब्रेसेस भी यूज़ करेंगे और कॉमा भी यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देखें, अब स्मॉल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों तो सेट को नोटेशन कैसे देते हैं, कैपिटल लेटर से, और उस ब्रेसेस यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा देंगे। ये जो फॉर्म है ये है टेबुलर फॉर्म। दूसरा, फॉर अ लार्ज बट लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। लार्ज हूँ बट लिमिटेड हूँ, जैसे बी सेट 1 to 3 अप टू 50। ये मतलब लिमिट बता रहा है कि 1 से शुरू और 50 पे ख़त्म। और देखें इसमें ब्रेसेस यूज़ हुई हैं और कॉमास यूज़ हुई हैं इसलिए। और एलिमेंट्स जो हैं एक लिस्ट के फॉर्म में है, मतलब 1 to 50। तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों तो सी। और उसे कैसे लिखेंगे, 1 to 3 अप टू अनलिमिटेड हमें पता नहीं, और ब्रेसेस भी यूज़ किए हैं और कॉमास भी यूज़ किए हैं। तो ये है सेकंड फॉर्म ऑफ सेट इज़ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। और हाँ, यह भी बताना था कि टेबुलर फॉर्म का जो अदर नेम है उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ये कभी एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो टेबुलर फॉर्म पढ़ा है, ये रोस्टर फॉर्म कौन सी भला है। तो ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही चीज़ है। अब जो नंबर थर्ड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अ सेट कैन बी डिस्क्राइब इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट को लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें लिखेंगे एक्स और इससे पढ़ेंगे, इसमें ब्रेसेस भी यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो स्लैश है इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स। ये इसको पढ़ने का तरीका है। सो एक्स कॉलन एक्स इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, ये तीनों तरीके थे जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी और उसमें हम फिर हमें दिए हुए होंगे और हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए। तो ये मैं एग्जांपल करवा रही हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल देखें। राइट द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म मीन्स टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमें एक फॉर्म दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें कैसे देते हैं, एक स्टेटमेंट में। तो यहाँ इसने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और कह रहा है कि बाकी जो 2 फॉर्म्स हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हमें लिखना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो नंबर 1 का रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश, द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने क्या पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करेंगे, ब्रेसेस में लिखेंगे और जो एलिमेंट्स होंगे उसको कॉमा में सेपरेट करेंगे। तो इंग्लिश वावेल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड है द सेट ऑफ ऑल गेम्स। तो बी सेट गेम्स की कोई भी आप सेट ले लें, जैसे हॉकी,
फुटबॉल, कोई भी गेम, और क्रिकेट कोई भी हो सकती हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। और तीसरा क्या है, द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ 21st सेंचुरी, इसको हमें लिस्ट में लिखना है, ब्रेसेस यूज़ करनी है और कॉमास भी। तो ये 2001, ये 2002, 21st सेंचुरी का कह रहा है ना, और 2003 अप टू 3000, 21st सेंचुरी के सारे लिखने हैं। तो ये हमें इसकी लिमिट देनी है। अब कह रहा है कि इनको ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, नंबर 1 पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल, क्योंकि जो एक्स है हमारा वो हमें वोवेल दिया हुआ है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसे है। और सेकंड है बी सेट, वो क्या है, ब्रेसेस करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ गेम, कोई भी गेम का नाम है वो कोई भी आ सकता है, ठीक है। और सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ईयर ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे, और ऐसे और काफ़ी भी एग्जाम्पल होंगे और आप उन्हें सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको। अब 3 सेट को हम 3 में डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, और टेबुलर फॉर्म में उसको हम लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं और कॉमास भी यूज़ करते हैं। और थर्ड जो तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें ये ऐसे समझें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, उसमें ऐसे समझें कि ये हमें एक पैटर्न दिया हुआ है कि हमें ऐसा ही लिखना है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज़ स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, या इज़ अ गेम, इज़ अ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।